हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप अब तो आप लोग बहुत 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 अच्छा होगा। कल रात तक, आज दिन तक बहुत टेंशन था, बहुत एंजाइटी था, भैया कैसा होगा, हो जाएगा ना। लेकिन अब सब सही है। पेपर बहुत इजी था। हम लोग रात में डिस्कस भी किया था, मैं बोला था कि आप लोग को पेपर इजी होगा, पेपर इजी था। पेपर में कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई चीज नहीं था जो बच्चे को लगे कि भैया इसका क्या होगा बताओ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बच्चा पूछ ही नहीं रहा है कि भैया क्या होगा, बस बच्चा बोला है कि भैया एक बार एमसीक्यू कंफर्म करा देना। ठीक है, और एक दो स्टूडेंट बोले हैं लाइक कैश फ्लो में, उसके अलावा कोई बच्चा बोला ही नहीं कि भैया यहाँ पे ये एडजस्टमेंट का बताओ एंट्री, उस एडजस्टमेंट का एंट्री बताओ, कुछ नहीं। पार्टी के मूड में बच्चे, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हो गया, सारा एग्जाम हो गया। ठीक है, तो पेपर के बाद ऐसा उत्साह का माहौल है। ठीक है, हाँ, पर पेपर ऐसा है भी नहीं जिसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सके। बट मैं पेपर का सल्यूशन एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। अभी तो नहीं डाल रहा हूं, कल डाल दूंगा। ऐसे ओवरऑल मैं पेपर देख लिया हूं, पेपर के अंदर कुछ भी मसालेदार चीज नहीं था। एक बार खाली आप लोग एमसीक्यू देख लो। चलो पार्ट बी का पहले देख लो, ये जो बच्चा भेजा है वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में। पार्ट बी में देख लो, तो सबसे पहला पूछा कि भाई बताओ कि कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी का है। बोला कि देखो भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर 30,000 से 36,000 हो रहा है तो बढ़ रहा है तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा भैया। पैसा उठाए हैं, फाइनेंसिंग में ऐड होगा। सिल्वर का प्राइस 173 है और गेन हुआ है 11,000 रुपए का। तो गेन होने से पहले क्या था, गेन होने से पहले 162 होगा, तो परसेंटेज निकाले तो 6.79% आया। बोल रहा है गुडविल अगर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, गुडविल अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, गुडविल अगर इंक्रीज हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और डेट इक्विटी रेशियो 1.8:1 है, डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, रेशियो बढ़ेगा। ए में आओ, सेक्शन ए में। अरे ए तुम कहां चले गए, ए में आ जाओ। बोल रहे 1,50,000 रुपए का अपना व्हीकल है, 25% से वो ओवर वैल्यूड था, तो डिवाइड बाई 125% करेंगे, 1,20,000 आ गया। तीन पार्टनर था, एक बंदा रिटायर किया, गेनिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 है। रेशियो निकालेंगे न्यू तो 9:1 आएगा। 5 रुपया दिया है एक शेयर होल्डर, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। तो आप बताओ, फॉरफीचर हो गया, सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया था, तो क्या आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू शेयर फॉरफीचर 4 रुपया। हाँ, बोल रहे हैं डिसोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला रहेगा तो कौन सा ऐसा चीज है जिसको रियलाइज नहीं करेंगे। अरे भाई, 3 टांजिबल है, 1 इनटांजिबल है, ये सब क्या पूछा है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें बी होगा। हाँ जी, कमीशन अलाउड टू अ पार्टनर, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही है, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, तो असर्शन तो इसका सही है, रीजन रॉन्ग है। चलिए, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि हमारा जो फर्नीचर है वो 4.5 लाख रुपए का है, और एक क्रेडिटर है 4 लाख रुपए का, 20% कम दाम में वो लेके चला गया। तो सारे, एक सेकेंड, 4.5 लाख माइनस 20%, 360 में लेके चला गया, तो 40,000 रुपया और इसको देना पड़ेगा। यहां पे 8 और 4, कुल मिला के 12% का नुकसान है, 1,20,000 होता है। तो 80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाएगा और बचा हुआ 40,000 एसपीएल से जाएगा। कोई कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं। यहां पे बोल रहा है अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बोले तो लावारिस अपने लैंग्वेज में, जो हम लोग डिस्कस किए थे। और यहाँ पे 30 लाख रुपए का है, DRI बोल रहा है कितना बनेगा, तो 4.5 लाख बनेगा। यहाँ पे NRR का परसेंटेज निकालना था, सिंपल 12%। और बोल रहा है ऑफिस एसेट अगर लिए तो कहा जाएगा, पीपी में जाएगा। एमसीक्यू था, कुछ नहीं था, सिंपल। इसके अलावा जो क्वेश्चंस था, ट्रस्ट मुन्ना, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हर चैप्टर का जो दूसरा तीसरा क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, वो वाला क्वेश्चन था। तो कुछ भी नहीं था, जैसा हाइप था, जैसा एक्सपेक्टेशन था, जैसा कि एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं आईएससी के साथ कि यार ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा, वैसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट सेम ही हम लोग क्लास में किए हुए थे। उसके बाद फिर पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कंपनी शेड्यूल 3, ओ माय गॉड,
क्या क्या क्वेश्चन किया था हम लोग, कितना गंदा गंदा क्वेश्चन किया था और ये पूछा है, कुछ नहीं था इसमें। क्लास में जब आईएससी का एक्सपेक्टेशन ला रहे थे तो ये तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से प्यारा तरीके से बैलेंस शीट बना के एडजस्टमेंट बना के पूछेगा। लगता था कि यार कुछ तो उटपटांग काम ही करेगा, बट चलो ठीक है, बहुत सिंपल था। गुडविल वेरी इजी, इजी। डिवेंचर्स ये भी इजी था, ठीक है, ये भी इजी था, दोनों ही सिंपल था, दोनों ही सिंपल था, ठीक है ना। तो पेपर में ओवरऑल कुछ भी नहीं था। पीएल अप्रोप्रिएशन, ओए होए होए, पीएल अप्रोप्रिएशन भी हम लोग बहुत गंदा गंदा किए थे। लास्ट वाला, लास्ट मॉक का जो क्वेश्चन था उसको लेके हाई फाई, मतलब भैया इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेंगे, कैसे करेंगे, तो ऐसा था। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ठीक था, मैनेजेबल था। दोनों ही पीएल अप्रो का दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी था। इश्यू ऑफ, ओ गॉड, इश्यू ऑफ शेयर्स तो क्या ही पूछा, ये वाला क्वेश्चन तो क्या ही था, कुछ था ही नहीं इसमें। 5-5 7-7 मिनट बच्चे कर लिए। ये वाला भी इजी था, ठीक है ना। हाँ, कैश फ्लो के अंदर एक दो बच्चा मेरे को बोला कि भैया इसके एग्जॉस्टिव सम में सीएफएस मैच नहीं कर रहा है, तो मैं बना के देखा, पर मैच कर रहा है बाबू, एक बार मैच कर लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 165 आएगा, इन्वेस्टिंग में 290 माइनस होगा, और 177 फाइनेंसिंग में पॉजिटिव है। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 52,000 है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 338 है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड बैंक बैलेंस है, दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो अपना ये सीएफएस मैच कर रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। आप देख सकते हो, आई नो फॉर्मेट थोड़ा गंदा है, कुछ कर नहीं सकते बच्चा। चलो एनीवेज, तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। अब इसको लेके आपको ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि आप आगे का चैप्टर, आगे का सब्जेक्ट्स बिगाड़ दो। अब यहां से आप लग जाओ, आगे आपके मैथ्स है, आपके इकोनॉमिक्स है, आपका कॉमर्स है, इन तीनों के लिए लग जाओ। ये काफी सिंपल दिया है, क्या पता खुन्नस निकाल ले आगे के पेपर में। तो आपको प्रूडेंट रहना है। प्रूडेंट बोले तो क्लास 11 में एक कॉन्सेप्ट था, एंटिसिपेट ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट नो गेन। हम लोग को लॉस को तो एंटिसिपेट करके चलना है। तो चलो ठीक है, हम लोग अभी अलर्ट रहेंगे। हम लोग 3 और एग्जाम है, मतलब वैसे किसी का और भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एग्जाम्स, ठीक है। तो हम लोग अपना सारा एग्जाम्स निपटा नुपटू के ही पार्टी करेंगे। अभी हम लोग लग जाएंगे आगे के प्रिपरेशन में। चलो ठीक है, तो चलिए जी। अच्छा, इसका डिटेल में डाल दूंगा, कल डाल दूंगा या परसों डाल दूंगा, कुछ है नहीं इसमें वैसे तो, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफी था मुन्ना, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।